हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कमर्शियल डिपार्टमेंट का पार्ट 2 है, जिसका क्वेश्चन बैंक है कमर्शियल डिपार्टमेंट का, जिसका प्रीवियस पार्ट मैंने का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसको देखने के लिए आप मेरे चैनल में आकर उसे देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो मैंने 115 क्वेश्चन करा दिया था, उसका आगे का है 116वां क्वेश्चन से स्टार्ट करें तो होगा। अगला क्वेश्चन, AC 3 टियर श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? ये आपका 400। अगला क्वेश्चन है, AC 2 टियर श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? AC 2 टियर में ये आपका 500। अगला क्वेश्चन है 118, एग्जीक्यूटिव श्रेणी में टिकट बुकिंग के लिए अधिकतम तत्काल प्रभार कितना है? ये आपका 500। अगला क्वेश्चन है 230 श्रेणी, ये 230 सीटिंग में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है शयनयान श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, AC कुर्सीयान श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 250 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है AC 3 टियर श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है AC 2 टियर श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम दूरी किलोमीटर में कितनी है? ये आपका 250 किलोमीटर। ऑप्शन बी अगर देखा जाए। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए पुरुष वरिष्ठ नागरिक के लिए आयु का मापदंड क्या है? सीनियर सिटीजन के लिए क्या है मापदंड? ये आपका 60 ईयर। अगर इसी महिला हो सीनियर सिटीजन तो उसको लाभ मिलेगा कितने? 58 में। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु का मापदंड क्या है? ये आपका 58 ईयर। अगला क्वेश्चन है बेसिक किराए में वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए पुरुष वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहूलियत का प्रतिशत है? ये आपका 40%। अगला क्वेश्चन है बेसिक किराए में वरिष्ठ नागरिक सहूलियत पाने के लिए महिला वरिष्ठ नागरिकों हेतु सहूलियत का प्रतिशत क्या है? 50%। अगला क्वेश्चन है मासिक सीजन टिकट या तिमाही सीजन टिकट को अधिकतम कितनी दूरी के अंतर के लिए जारी किया जा सकता है? ये आपका 150 किलोमीटर की दूरी के लिए MST बन सकती है। अगला क्वेश्चन है किराए की राशि को अगले कितने रुपए के लिए पूर्णांक राउंड ऑफ कितना किया जाता है? 5 रुपीज का। अगला क्वेश्चन है टिकट खरीदी के पश्चात 150 किलोमीटर तक अनारक्षित टिकट पर यात्रा प्रारंभ करने कितनी समय सीमा होती है? 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है गाड़ी प्रस्थान के पूर्व चार्ट तैयार होने के बाद प्रतिक्षारत टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या है? ये है 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है कंफर्म टिकट को रद्द करने की समय सीमा क्या है? कंफर्म टिकट को रद्द करने के लिए समय सीमा है 4 घंटा।
अगला क्वेश्चन है, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? 150 kg। अगला क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी एसी 2 टियर श्रेणी में सामान ढोने की अधिकतम सीमा क्या है? कितना केजी लेकर जा सकते हैं फर्स्ट क्लास एसी 2 में? इसमें 100 kg। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 टियर कुर्सियान में श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? ये आपका 40 kg। 3 एसी में कितना ले सकते हैं? कुर्सियान में 40 kg। अगला क्वेश्चन, शयनयान श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? स्लीपर क्लास में कितना है? 80 kg ले जा सकते हैं पर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी में सामान ढोने के लिए अधिकतम सीमा क्या है? यह आपका 70 kg। अगला है, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? एसी प्रथम श्रेणी में कितना तक सामान ले जा सकते हैं? 70 kg तक। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रथम श्रेणी या एसी 2 टियर श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? 50 kg तक। अगला है, एसी 3 टियर एसी कुर्सियान श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? यह आपका 40 kg। अगला क्वेश्चन है, शयनयान श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? यह आपका 40 kg। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी में सामान ढोने के लिए मुफ्त छूट कितनी है? यह आपका 35 kg। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रथम श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? 15 kg। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रथम श्रेणी या एसी 2 टियर श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? यह आपका 10 kg। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 टियर श्रेणी या एसी कुर्सियान श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? यह आपका 10 kg। अगला क्वेश्चन है, शयनयान श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? स्लीपर क्लास में मार्जिनल अलाउंसेस कितना? 10 kg। अगला क्वेश्चन है, एसी द्वितीय श्रेणी में सामान ढोने के लिए सीमांत छूट कितनी है? 10 kg। अगला, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटे से अधिक जब प्रथम एसी श्रेणी के लिए आरक्षित टिकट पर या किए बगैर टिकट रद्द करने हेतु प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार क्या है? 240 रुपये। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटे से अधिक जब द्वितीय एसी प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित टिकट यात्रा किए बगैर टिकट रद्द करने हेतु यात्री रद्दीकरण प्रभार क्या है? यह आपका 200 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर 151, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटों से अधिक जब तृतीय श्रेणी इकोनॉमी या एसी कुर्सियान श्रेणी के आरक्षित टिकट पर यात्रा किए बगैर टिकट रद्द करने हेतु प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार क्या है? यह आपका 180 रुपये। ठीक, यात्रा करने से पहले 48 घंटा पहले कर देंगे तो इतना रुपये चार्ज आपको लगेगा और टिकट आपका रिफंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटे से अधिक जब शयनयान श्रेणी के लिए आरक्षित टिकट पर यात्रा बगैर टिकट रद्द करने हेतु प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार क्या है? यह आपका स्लीपर क्लास का 120 रुपये लगता है रद्दीकरण।
चार्ज जिसको बोलते हैं कट जाता। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के पूर्व 48 घंटों से अधिक जब द्वितीय श्रेणी के लिए आरक्षित टिकट पर यात्रा किए बगैर टिकट रद्द करने हेतु तो यह प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार क्या है? यह आपका 60 रुपये जनरल टिकट का कट जाता। अगला क्वेश्चन है, विशेष कोच की बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रति कोच रजिस्ट्रेशन राशि क्या है? पूरा कोच बुक करना चाहते हैं उसके कोच की रजिस्ट्रेशन राशि 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एसी प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? प्रथम एसी श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 60 रुपये। अगला है, एसी 2 टियर श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 टियर श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? ये आपका 40 रुपये। अगला क्वेश्चन है, कुर्सीयान श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? ये आपका 40 रुपये। अगला क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस शयनयान श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? ये आपका 20 रुपये। अगला क्वेश्चन है, मेल एक्सप्रेस द्वितीय सीटिंग श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? 15 रुपये। अगला क्वेश्चन है, शयनयान सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? ये आपका 20 रुपये रिजर्वेशन फीस। अगला है एक क्वेश्चन नंबर 162, द्वितीय सीटिंग सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? ये आपका 15 रुपये। अगला है, एसी प्रथम श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 75 रुपये। अगला है, एसी 2 टियर श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 45 रुपये। अगला है, एसी 3 टियर श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 45 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एसी कुर्सियान श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 45 रुपये। अगला है, अब देखते हैं, मेल एक्सप्रेस शयनयान श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 30 रुपये। अगला है, अब इसमें देखते हैं, मेल एक्सप्रेस द्वितीय सीटिंग श्रेणी में सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए अनुपूरक प्रभार क्या है? ये आपका 15 रुपये। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी प्रस्थान के निर्धारित समय के पूर्व कितने समय तक आरक्षित टिकट के बोर्डिंग पॉइंट को बदला जा सकता है? ये आपका 24 घंटे तक बोर्डिंग को चेंज किया जा सकता है। अगला है, विदेशी पर्यटकों को इंटरनेट के माध्यम से कितने दिन पूर्व आरक्षण करने की सुविधा उपलब्ध है? विदेशी पर्यटकों को 365 दिन, 1 साल पहले वो आरक्षण कर सकते हैं, टिकट रिजर्वेशन करा सकते हैं। अगला है, सामान्य इंडेमनिटी बॉन्ड की वैधता कितने दिनों की होती है? यह होती है आपके 3 ईयर। अगला क्वेश्चन है, पार्सल परिवहन बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभारित वजन क्या है? 30 kg। डॉग का वजन कितना होना चाहिए? 30 kg पार्सल बुक करने न्यूनतम। पार्सल परिवहन में बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभारित भाड़ा क्या है? सबसे कम 30 रुपये, उससे ज़्यादा ही होगा। अगला है, पार्सल परिवहन में कंपार्टमेंट में मालिक के साथ बुकिंग हेतु कुत्ते का न्यूनतम प्रभारित वजन क्या है?
ये आपका 60 kg। अगला है 60 सीसी तक के मोपेड वाहन का प्रभावित वजन क्या है? ये आपका 100 kg। अगला है 60 सीसी से अधिक और 350 सीसी तक के मोपेड वाहन का प्रभावित वजन क्या है? 60 सीसी से 350 सीसी तक 200 kg वाहनों का। अगला है लगेज टिकट कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? ये 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। 3 प्रतियों में तैयार किया जाता है। एक जहाँ से बुकिंग होता है वहाँ रखता है, एक कस्टमर को देता है जिसका मतलब लगेज होता है, और तीसरा जहाँ होता है जहाँ पर आपको सामान मिलता है। अगला है लगेज बुकिंग है तो कौन सा स्केल लागू है? एल स्केल। अगला है पुणे मंडल के कौन से स्टेशनों में कंप्यूटराइज पार्सल बुकिंग प्रणाली पीएमसी के अधीन कार्य किया जाता है? इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है बीपीयू की मांग के लिए WRF का दर क्या है? यह है 5000 पर BPU। अगला क्वेश्चन है SLR के रजिस्टरिंग लीजिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस क्या है? ये आपका कितना है? 50,000। अगला है लीज्ड होल्डर रजिस्ट्रेशन की वैधता क्या है? 5 ईयर। फटाफट कराते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन अभी है। तो अगला क्वेश्चन है LHB रैक में SLR कंपार्टमेंट की वहन क्षमता क्या है? ये आपका 3.9 टन। अगला है मंडल रेल प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करना का अधिकार है? ये आपका 25,000 रुपये पर वैगन का। अगला है अपर मंडल रेल प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करना का अधिकार है? ये आपका 20,000 पर वैगन का माफ कर सकता है, भैया अलग है। अगला है वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करना का अधिकार है? यह आपका 6,000 पर वैगन का। अगला है मंडल वाणिज्य प्रबंधकों को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करना का अधिकार है? ये 600 रुपये पर वैगन। अगला है सहायक वाणिज्य प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है? ये आपका 300 रुपये पर वैगन। अगला है प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है? ये आपका 1 लाख पर वैगन। 1 लाख पर वैगन माफ कर सकता है भाई। अगला है महाप्रबंधक को कितनी राशि का विलंब शुल्क माफ करने का अधिकार है? ये फुल पावर है, GM तो पूरा खत्म ही कर सकता है भैया उसको विलंब शुल्क वैगन। अगला है क्या माल सपुर्दगी के पूर्व अनिवार्य रूप से विलंब शुल्क का भुगतान करना जरूरी है? हाँ, यस। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में बगैर टिकट या पास के यात्रा करने के लिए किस धारा में दंड का प्रावधान है? यह आपका सेक्शन 56 में। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में धन वापसी के लिए टिकट रद्दीकरण का प्रावधान किस धारा में किया गया है? यह आपका सेक्शन 52। अगला है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में किराए के भुगतान करने पर टिकट जारी करने का प्रावधान किस धारा में किया गया?
ये आपका सेक्शन 50। अगला है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में यात्रियों को निकालने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ये आपका सेक्शन 139। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में संक्रामक रोग अथवा छूत की बीमारी को ग्रसित यात्री को ले जाने से करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? ये आपका 56। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में टिकटों के सह हस्तांतरण के लिए दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? यह आपका सेक्शन 142। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में रेलवे टिकटों के संग्रहण एवं आपूर्ति के व्यवसाय करने पर दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? यह आपका 143 में। टिकट ऐसे तुम नहीं बना के बेच सकते हो। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में टिकटों में परिवर्तन या विकृतीकरण करने पर दंडित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? यह आपका 157। अगला क्वेश्चन है रेल अधिनियम 1989 की संख्या 24 में उचित पास अथवा टिकट की यात्रा करते हुए पाए जाने या दोषपूर्ण पाए जाने करने के लिए दंडित करने का प्रावधान किस धारा में किया गया? ये आपका एक सेक्शन 137। हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये रेलवे डिपार्टमेंटल कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन